देशव्यापी किसानों के समर्थन में आयोजित किसान अधिकार दिवस पर राजभवन मार्च किया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव के नेतृत्व में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह की मौजूदगी में राज्य भर के कोने कोने से आए 10,000 से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं किसानों ने राजभवन मार्च किया। क्या कुछ कांग्रेस नेताओं ने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। के विरोध में आप लोग सड़क पर उतरे हैं, साथ ही साथ देश में बढ़ती महंगाई और डीजल पेट्रोल की महंगाई को लेकर भी आप लोग विरोध जता रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है ये कितना सफल साबित होगा? देखिए, कितनी सफल साबित होगी तो वो पता नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी आप देख रहे होंगे लगातार पूरे देश में इस तीनों कानून के खिलाफ आवाज़ उठा रही है। शुरू से हम लोगों ने प्रखंड मुख्यालय में, जिला मुख्यालय में, सभी जगह में धरना देने का काम किया है। इसके पूर्व में भी आपने देखा होगा राजभवन का घेराव करने का काम किया। इस बार भी हमारे नेता आरपीएन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष जी सारे लोगों ने के निर्देश पर आज झारखंड में किसानों के समर्थन में और इस तीनों काला कानून के खिलाफ पेट्रोल और डीजल के जिस तरह अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि हो रहे हैं, इनके खिलाफ तो आवाज़ उठाना ही है और लगातार उठाई जा रही है। आश्चर्य तो इस बात से है कि ये सरकार केवल और केवल उन दो घरानों के जो बड़े घराने कारपोरेट है उनके लिए काम कर रही है। सीधे तौर पर देख रहे होंगे कि जब इनकी सरकार नहीं थी तो इन लोग डीजल पेट्रोल के बारे में क्या कहते थे, गैस के बारे में क्या बोलते थे, और आज कृषि कानून जिस ढंग से लाए हैं, न किसी नेता से बात हुई जो कि किसानों के नेता हैं, ना ही संसद में किसी तरह की बात हुई, सीधे कानून को लाए और पास करा दिए। भैया, जिसके लिए आप कानून बना रहे हैं, जब उन्हीं को इस बात के लिए उन्हें पसंद नहीं है, तब क्यों जबरदस्ती थोपना चाह रहे हैं? तो सुप्रीम कोर्ट जो है ये कृषि कानून पर रोक लगा दी है, स्टे लगा दी है, लेकिन फिर भी किसान जो है वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रही। क्या लग रहा है सरकार की कहाँ पे चूक हो रही है? मेरा ऐसा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगाया है, मैं पहले तो स्वागत करता हूं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये चोर दरवाजे से कानून को लागू करने का एक रास्ता बनाया जा रहा है। आज आपने देखा होगा कि 4 सदस्यों की जो कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी के एक सदस्य ने इस्तीफा दे दिया। ये उसी तरह की बात है कि जैसे बैंकों के धन लेके लोग भाग रहे हैं, एनपीए करने के लिए लोग भाग रहे हैं, उसे बचाने के लिए मोदी चौकसी है और मोदी है, ऐसे लोगों को कमेटी बनाकर उस धन को सुरक्षित रखने का रास्ता किस तरह से बनाया जाए, उस तरह की प्रक्रिया चालू हो गई है। इसलिए और किसानों का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस बात को समझा और रास्ते से अभी तक हटे नहीं हैं, और हम पूरी कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है। क्योंकि जिस दिन से ये काला कानून लागू हुआ था, 2 अक्टूबर से ही महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन को ध्यान में रखते हुए उसी दिन से हमने इस तरह से का सत्याग्रह कांग्रेस पार्टी ने किया, लोगों को समझाने का काम किया कि ये जो कानून है ये पूरी तरह से देश विरोधी है, केवल व्यापारियों के हित में है, और वो भी व्यापारी नहीं जो सिर्फ 2 बड़े घराने हैं, अडानी और अंबानी। मैं पूछना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि मुझे ये बताया जाए कि स्टोरेज का कानून आज लागू हुआ है, लेकिन ये बड़े घरानों के बड़े गोदाम आज से 2 साल भर 1.5 साल पहले से उनको ज़मीनें अलॉट हो गई और उन्होंने गोदाम बनाना शुरू कर दिया। तो क्या ये पद और गोपनीयता की जो शपथ लेकर काम किया जाता है उसका उल्लंघन नहीं है? क्या मोदी जी कहते हैं कि किसानों को बरगलाने का काम किया जा रहा है। नहीं, मोदी जी जो कह रहे हैं वो कहीं से सत्य नहीं है, वो असत हैं। वो आज कॉर्पोरेट के गोद में बैठे हुए हैं और वो किसी चंद चुनिंदा व्यक्तियों के लिए काम कर रहे हैं। आप देखिए, जैसे विदेश के तुलना में अमेरिका के माध्यम से देश चलाना चाहते हैं। हिंदुस्तान 1 करोड़ 30 लाख आबादी का देश है। यहाँ गरीब गुरबा सहाय मजदूर जो इधर उधर काम करके कमाते खाते हैं, ये बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने को कृषि में एंट्री करके यहाँ महंगाई चरम पर हो जाएगी। सब ऑनलाइन सुविधा होगी, सब ऑनलाइन मंगाइए, किसी के पास कुछ काम में नहीं रहेगा। यहाँ शिक्षित नहीं है लोग, यहाँ सिंचाई का साधन नहीं है। जिसके पास छोटे छोटे व्यापारी हैं, 10 कट्ठा 5 कट्ठा अपना कुछ उपार्जन करते हैं, यही सब परेशानी है। और जो मोदी जी का जो भी अभी तक कृषि कानून के विषय में है, ये देश के लिए अन्याय है। अभी तक 50-60 किसान मर चुके हैं। आने वाले दिन में जब तक किसान तीनों कानून वापस, काला कानून वापस नहीं करा लेते, तब तक जाने वाले नहीं। दिल्ली तक जाने के लिए तैयार है इस बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी जो है सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ रही है, और जब तक ये केंद्र की सरकार ये काले कानून को वापस नहीं लेती है,
कांग्रेस पार्टी यहाँ से लेकर के दिल्ली तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और सरकार पे दबाव बनाकर बाध्य होकर के सरकार को अपनी काले कानून को वापस लेना होगा। आपने देखा होगा कि मोदी सरकार जिस तरीके से जीएसटी, नोटबंदी, किसान विरोधी कानून ये जो लाई है, जल्दीबाजी में, उजलतबाजी में लाई, इसका कोई विजन, कोई निर्णय, कोई नियम और कानून को ताक पे रख करके ये सरकार काम कर रही है। जैसे तालिबानी हुकूमत चलता था, यहाँ पर लोकतंत्र का धज्जियाँ उड़ रहा है। कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होता है और किसानों के हक की बात नहीं होती है, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता रोड पे उतरा है और चाहे हमें दिल्ली का भी घेराव करना पड़ेगा, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जाएगा और घेराव करेगा जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं होगा। 3 नए कृषि कानून तो किसान के विरोध में बना है। दूसरी तरफ आप लोग आज जो पैदल मार्च कर रहे हैं वो बढ़ती महंगाई को देखते हुए भी किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, शुरू से भाजपा जो भी कानून बनाते थे या कोई भी पॉलिसी बनाते थे या कोई भी पॉलिसीज़ में रिफॉर्म आता था, उद्योगपतियों को देखते हुए करते थे। और एक तरफ आप जीएसटी का देख लीजिए, नोटबंदी देख लीजिए, पूरा भारत भुगत रहा है और यहाँ पे तेल की कीमत भी बढ़ती जा रही है। तो ये कहाँ का न्याय है? हमारा किसान वहाँ आंदोलन कर रहा है, फिर भी ये तानाशाह सरकार जो है उसके कान में जूं नहीं रेंग रहा है। इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और आगे भी लड़ाई जारी रहेगी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट जो जिस 3 नए कृषि कानून पर स्टे लगाई है, तो क्यों किसान उस चीज़ को समर्थन में नहीं करे? क्यों ऐसा लग रहा है कि जो कमेटी बना है ये किसानों के समर्थन में नहीं है? देखिए, उच्च न्यायालय जो फैसला लेगी वो तो सर्वोपरि है, मगर किसान मांग क्या कर रहा है? न्यूनतम समर्थन मूल्य उसे गारंटी दिया जाए, लिखित में दिया जाए, इंश्योरेंस क्लेम पॉलिसी लाया जाए। कॉरपोरेट घराना अगर उनका लेके पैसा भाग जाता है तो उसे क्रिमिनल एक्ट में लाया जाए। यही मांग कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। आज बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि किसानों को कांग्रेस जो है वो बरगलाने का काम कर रही है और आज जो राजभवन मार्च आप लोग कर रहे हैं ये टीवी में, अखबारों में आने के लिए ऐसा कांग्रेस जो है वो करती है, इस पर क्या कहें? जैसा कि यहाँ के जो भाजपा के अध्यक्ष ने कहा किसानों को बरगलाने का काम कर रही है, वैसे भाजपा जो है उद्योगपतियों को बरगलाने का काम कर रही है, उनके हक के लिए काम कर रही है। गरीब और किसान का हक के लिए भाजपा ना कभी सोचा था ना कभी सोचेगा।